और किसी के अमल के धोखे में ना आना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, आका मैं फलां वादी से गुजरा, वहाँ एक बंदा बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा था। हुज़ूर अलैहि सलाम ने अभी जा उसका सर उतार दे। वो तलवार लेकर गए, वो उससे भी ज़्यादा खुशू खुजू में नमाज के अंदर झुका हुआ था। डर कर वापस आ गया, आका वो तो इस तरह इन हिमाक से नमाज पढ़ रहा है, मेरे दिल ने नहीं चाहा कि मैं उसके ऊपर तलवार चला दूँ। वो अल्लाह के हुज़ूर झुक रहा था। हुज़ूर अलैहि सलाम ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह की तरफ देखा, जाओ उसकी गर्दन उतार दो। वो गए, वो भी डर कर वापस आ गए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह को फरमाया, वो भी गए, वापस आ गए। और ना हज़रत अली जब गए तो वो वापस इसलिए आए कि वो बंदा नज़र ना आया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने आकर अर्ज़ किया, आका मैंने उसे देखा ही नहीं है, इन दो हस्तियों ने देखा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की मशीयत है, उसकी मर्ज़ी है। अब ये है जो होकर रहना होता है वो तो होकर रहना होता है। तो वो जो बंदा बड़े इन्हें हिमाक से खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा था, ताकि नमाज पढ़ते हुए उसको कत्ल करने का तुम्हारा मन न चाह, कि मैंने कहा था जाकर उसका सर कलम कर दो, तो फिर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फैसला कर दिया है, तकदीर इलाही का फैसला हो चुका है, इसलिए वो बच निकला है। लेकिन याद रखो, इन्ना मिन देदे हाज़ा, वो जो बंदा है उसकी नस्ल से एक कौम आएगी, यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, वो कुरान इतना ज्यादा पढ़ेंगे लेकिन कुरान पढ़ने का असर उनके दिलों पर नहीं होगा, कुरान पढ़ने का उन्हें कोई समरा और फल नहीं मिलेगा। नमाजें पढ़ेंगे लेकिन नमाजों का उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अकीदा दुरुस्त, चूंकि बोलो सारे, चूंकि अकीदा दुरुस्त। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा क्या फरमाते हैं, ला अदरी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला अदरी, या उनके बारे में कहीं कुरान में ला तादरी आया है तो वो उसके साथ मुतल्लक है जिसके बारे में अभी वही का नुज़ूल नहीं हुआ। बाद नुज़ूल कुरान किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो नबी के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहे कि फलां नहीं जानते, फलां चीज़ का इल्म नहीं है, ये जायज़ नहीं है। और कुरान की तकमील हो चुकी है, ये बात समझो, कुरान पाक की तकमील। तो लिहाजा कुरान पढ़ने वालों को अब इजाजत नहीं है, क्योंकि कुरान में आ चुका है, वह अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, मेरे हबीब तेरे रब ने तुझे वो सब कुछ सिखा दिया है जो तू पहले नहीं जानता था। व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और इल्म की अता में तेरे रब का तेरे ऊपर बहुत बड़ा फजल है। अब कोई आमक और जाहिल ही होगा जिसने ना कुरान पढ़ा है, ना हदीस पढ़ी है, ना बुखारी शरीफ पढ़ी है, वही कहेगा नबी को इल्म ना था। वरना बुखारी शरीफ में वाज़े तौर पर नबी के सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कौल मौजूद है कि ला अदरी ला तादरी उस वक़्त आता है जब वही ना हो। अब वही का नुज़ूल, कुरान की तकमील हो चुकी है, कुरान उतर चुका है भाई, कुरान में आयात आ चुकी हैं। और कुरान की शान ये है, मुसलमानों ने शान माननी है, तिबियानल लिकुल्ली शै, तिबियानल लिकुल्ली शै। कुरान वो किताब है जो हर शय की वजाहत करने वाला है। तो फिर जो हो चुका है कुरान उसकी भी वजाहत कर रहा है, जो हो रहा है कुरान उसकी भी वजाहत कर रहा है, जो क़यामत के बाद तक होता रहेगा कुरान उसकी भी वजाहत। अब किसको जुर्रत होनी चाहिए कि वो कहे कि नबी जानते नहीं थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला ज़वालियल अर्द फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा, अल्लाह ने ज़मीन मेरे लिए लपेट दी है, मैंने मशरक़ मग़रिब में सब देख लिया है। दूसरी हदीस ये सही मुस्लिम के अंदर है, इसकी वजाहत और इसकी जो यानी मबसूत हदीस है, ये इजमाल था, इसकी तफसील जो है मोजम तबरानी के अंदर मौजूद है, इमाम तबरानी ने उसको नकोट किया है। वो लिखते हैं कि हदीस में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह का कद रफ़ा अलियद दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ज़रूर अल्लाह ने ज़मीन को मेरे सामने कर दिया है और जो कुछ ज़मीन में हो रहा है, जो हो चुका है या क़यामत तक जो होने वाला है, वो मैं देख रहा हूँ। अंजुरु इलैहा, मैं देख रहा हूँ, मुज़ारे है वो देखता रहूँगा, मैं देख रहा हूँ और देखता, इला यौमिल क़ियामा के लफ्ज़ हदीस में है, क़यामत तक देखता रहूँगा। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि मदीने की हाज़री, मदीने वाले की हाज़री तो मदीने जाकर होती है? नहीं, आंखें बंद कर, दुरूदो सलाम पढ़ना तेरा काम है, सुन लेना मदीने वाले का काम है, और तेरे हक में सिफारिश कर देना मदीने वाले का काम है। इधर सिफारिश होगी, उधर रहमत इलाही के दरवाजे खोल दरवाजे।
हद हो गई है, इतना देर मचा रखा है कि हदीस सरी हदीस की मुखालफत हो रही है, सरेआम हो रही है। वो मैं मेरा अब समझ गया होगा मैं किसके ऊपर कर रहा हूँ। वो आजकल नौजवानों को वर्गलाने के लिए एक मिर्जा जहन्नमी है, उसने ये सारे फासद अकीदे और बाद एतकादियाँ फैलाना शुरू कर रखी है। लेकिन खबरदार कुरान और हदीस का दामन न छोड़ना मेरे मुसलमान भाइयों। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का तर्ज अमल न छोड़ना। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, 3 दिन गुजर गए। एक अरबी आया, पता नहीं बेचारा कहाँ से आया था, पता नहीं बेचारा वह कहाँ से आया था, और उसने आकर मदीने की गलियों में पूछना शुरू कर दिया, मुझे मदीने वाले की बारगाह में ले चलो, क्योंकि रब का कुरान मैंने पढ़ा है, अगर कोई अपने आप पर जुल्म कर बैठा है और वो बख्शिश का तलबगार है तो रब फरमाता है मेरे हबीब के दरवाजे पर आ जाए तो मुझे ले चलो जरा वद्दुहा के मुखड़े वाले की दरबार में, मुझे ले चलो आमना के लाल के दरबार में, मुझे ले चलो 1.25 लाख या कमो बेश नबियों के इमाम की बारगाह में ले चलो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब मैंने उसकी ये हालत देखी ना तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा अरबी तूने लेट कर दी है, नबी को तो विसाल किए हुए 3 दिन हो चुके हैं, तू आज ढूंढता फिरता है। उसने कहा ठीक है ये जाना दुनिया से हर किसी ने है, लेकिन तुम मुझे नबी की कब्र पर तो ले चलो जरा, इमामुल अंबिया की मज़ार तो दिखाओ मुझे, मैं उसकी ज़ियारत कर लूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह से मरवी हदीस है, आप बयान करते हैं वो बंदा आया और आकर ज़ारो कतार हुजूर के रोज़े पर रोना शुरू उसने कर दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस तरह आहो बुका करने लगा, और वो फिल बदी अरबी के अंदर वो अशार पढ़ने लगा, नबी की शान बयान करने लगा, नबी की गोया नाते पढ़ने लगा। या खैरा मन दुफिनत बिलका आज़मुहु ताबा मिन तीबिहिन्नल का वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिकब्रिन अंत साकिनुहु फील इफाफ वल जूद वल करमु। मेरी जान इस कब्र पर फिदा हो जाए जिसमें सखावत भी है, जिसमें करम भी है, जिसमें बख्शिश भी है, जिसमें अताएं भी है। वो सुना रहा है, अली सुन रहे हैं, शिरक का फतवा किसी ने भी नहीं लगाया। हजरत अली बयान करते हैं वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, कब्र मुबारक से आवाज आई कद गुफिर लका, परेशान ना हो रब ने तुझे बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। नफ्सिल फिदाउ लिकब्रिन अंत साकिनु, नबी को पुकारा नहीं जा रहा, बाद अज़ विसाल पुकारा जा रहा। नहीं जी झुकना जायज नहीं है, और बुखारी पढ़ तुझे पता चले कब्र पर सिर्फ झुक जाना सजदा नहीं बनता है। लोगों को धोखा देते हो, कब्रों का एहतराम तज़ीम करेंगे, सजदा नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम भी यही कहते हैं करो एहतराम, बुलडोजर फेर देना एहतराम है। उन्होंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मा जान की मज़ार पर बुलडोजर फेर दिया था। ऐसे कमीने हैं वो। अभी तुर्कियों को कहते हैं कि वो मुशरिकाना तौर तरीके छोड़ गए। ये मिर्जा जहन्नमी बकवास करता है कि तुर्कियों के ज़माने में मुशरिकाना यहाँ कौल और फेल हुआ करते थे। तो जो हजरत अली रज़ियों के सामने हो रहा है उसे क्या कहेगा? बता ना जरा, उसे क्या कहेगा? तुर्कियों ने तो मुशरिकाना अकायद रखे हुए नहीं, वो चूंकि सुन्नियों के अकायद थे इसलिए उन्हें मुशरिकाना लगते हैं। भाई हकीकत हाल से वाकफ भी रहा करो। मैं हदीसों के अंबार लगा सकता हूँ, ये फैजान हुजूर सैयदी शम्सुल फुकाहा है। हजरत उमर रज़ियों के दौरे अक़दस में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, आपने अपने खादम को भेजा, जा रोज़ा रसूल पर जाकर हाजिरी दे और जाकर ये कहे या रसूल अल्लाह इस तस्किल उम्मत का, ऐ अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के लिए रब से बारिश मांगो, बारिश मांगो, बारिश मांगो। अब उमर इब्ने खत्ताब भेज रहे हैं, नौकर उनका जा रहा है और लफ्ज किया या रसूल अल्लाह इस तस्किल उम्मत का। उन्होंने नहीं पता रब ने बारिश देनी है, उन्हें नहीं पता रब ने बारिश देनी है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को दीन की समझ नहीं आई, मिर्जा जहन्नमी को आज समझ आ गई है। खबरदार, ये अकायद वो जो तौहीद फैलाना चाहते हैं वो शैतानी तौहीद है। अगर नबी के सहाबा वाली तौहीद लेना चाहते हो तो इंशाअल्लाह वो सुन्नियों के स्टेज पर तुम्हें मिलेगी। तौहीद के हम भी कायल,
या रसूल अल्लाह इस्तस्किल उम्मती का, उन्हें कहा नहीं जी ज़ईफ़ हदीस है। अब मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अगर यही मफ़हूम किसी दूसरी हदीस में मिल जाए तो फिर वो ज़ईफ़ नहीं रहती, असल गहरे के दर्जे पर पहुँच जाती है, बड़ा किताबी बनता फिरता है। और मुझे पूरा यकीन है किताब उसके सामने असल रखो, उसे चंद लफ्ज़ भी पढ़ने नहीं आएंगे। धोखा देता लोगों को किताबी बनने का। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर, मेरा मौजूआ ये था, बख्शना रब ने है। बख्शना किसने है? रब ने बख्शना है। लेकिन कुरान सुन लो, कुरान फरमाता है बख्शिश चाहते हो सही मानों में तो नबी के दर की हाज़िरी ज़रूरी है। इत्थे भी थे क्योंकि ना रिश्ते ज़रूरी ने ना यार ज़रूरी ने, ना रिश्ते ज़रूरी ने, पढ़ लो मेरे नाल, ना रिश्ते ज़रूरी ने ना यार ज़रूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। जिन्हां दा अकीदा हाथ छड़ के, हाथ जरा चुक के पढ़ो, जरा ऐलान कर दो साडा सुन्नियां दा अकीदा है बख्शिश आज भी मिलेगी नबी दे सदके। कयामत वाले दिन रब राजी होवेगा फिर भी नबी दे सदके। दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार, बोलो बोलो, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार, दिन हशर दे बख्शिश इरफा रासका या मुहम्मदो कुल तुस्मा का सल्तोता वशफा तो शफ़ा। अल्लाह फरमाएगा मेरे नबी अपना सर सजदे जो उठा ले, तुसी बोलो तो हड्डी गल सुनी जाएगी, तुसी मंगो तो हनू दिता जाएगा। वशफा अलिमन वशफा तो शफ़ा, जिदी सिफारिश करोगे ओदे हक च आप दी सिफारिश कबूल कर ली जाएगा। फिर दिन हशर दे बख्शिश रही सरकार, ना रिश्ते जरूर। तू लई फिर बरादरियां लई फिर, मेरा चाचा नाराज हो जाएगा, मेरा मामा नाराज हो जाएगा, मैं उदों वेखांगा जदों हसनैन दा नाना राजी होवेगा। ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। अल्लाह इन्हीं लफ्ज़ों पर इख्तिताम करते हैं क्योंकि वक्त पहले ही ऊपर जा रहा है। मैं असल में वक्त ऊपर इसलिए चला जाता है कि मेरी कोशिश होती है जो मज़मून मैंने शुरू किया है वो पूरा कर लूँ। वैसे भी हम लोग घड़ियाँ उस वक्त देखते हैं जब मस्जिद में बैठे हैं।